जब जब तेरे पास मैं आया एक सुकून मिला। जन्नत मिर्जा मुझे बहुत पसंद है, ठीक है। हम मुझे कमेंट आया, उसका रिप्लाई आया मुझे। हर ज़र्रे ज़र्रे की ये इल्तिजा है। मैंने उसके मैनेजर को कॉल किया, आप समझते हैं उसने मुझे गालियाँ निकाली गंदी गंदी कि तेरी क्या ही बताऊँ। उसने मुझे इतनी गंदी गंदी गालियाँ दी, मैंने एक हफ्ता उस सिंगर को सुना नहीं। फासले यूं तो बहुत हैं लेकिन इन फासलों से कुछ भी होगा नहीं। अस्सलाम वालेकुम। 24 न्यूज़ के डिजिटल प्लेटफॉर्म से मैं हूं नुमान अशरफ। कहा जाता है पाकिस्तान में टैलेंट की कोई कमी नहीं। आज एक ऐसी ही मिसाल शमीर उर्फ शानू हमारे साथ मौजूद हैं। शमीर उर्फ शानू जब गुनगुनाते हैं तो समा बांध देते हैं। जी शमीर, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। आई नो कि आपका बिजी शेड्यूल था, लेकिन आपने हमें टाइम दिया। और सुनाए, आप कैसे? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। शमीर, आपने सिंगिंग का आगाज़ कब किया और कैसे किया? मैं बेसिकली 9th क्लास में था, तो मुझे वैसे ही तब गुनगुनाने का है वैसे ही थोड़ा बहुत शौक़ था। तो एक दिन मेरी क्लास के लड़के ने मुझे सुन लिया गाते हुए, तो वो कहता है मैम इसकी आवाज़ तो बहुत अच्छी है। तो फिर मैम ने बोला कि यार क्लास में कुछ सुनाओ, तो मैंने सुनाया तो फिर सब ने बहुत तारीफ़ की। तो अच्छा, सिंगिंग का शौक़ आपका ख़ानदानी है? नहीं, ये मैं ही ऐसा हूँ बस, बाकी सारे शरीफ हैं। अच्छा, आप अपना कोई फेवरेट गाना सुनाए हमें। अब भी चलो फेवरेट गाना। हाँ, जो आपने फर्स्ट टाइम गाना गाया था, जिससे आप जो मैंने फर्स्ट टाइम गाया था। हाँ ओके। जब जब तेरे पास मैं आया एक सुकून मिला। जिसे मैं था भूलता वो वजूद मिला। जब आए मौसम गम के तुझे याद किया। जब सहमे तन्हापन से तुझे याद किया। दिल संभल जा जरा फिर मोहब्बत करने चला है तू। दिल यहीं रुक जा जरा फिर मोहब्बत करने चला है तू। जी शमीर, आप जुबिन नौटियाल को कॉपी करते हैं, अरिजीत सिंह को कॉपी करते हैं, आपका अपना गाना कौन सा है? आप अपनी आवाज़ में गाना सुनाएं। बेसिकली ब्रदर मैं गाना तो सुनाऊंगा, ठीक है, बट इसमें क्या है, मैंने ऑलरेडी अपने 2 गाने रिलीज़ किए हुए हैं, ठीक है, बट उन पे कोई रिस्पांस नहीं है। लोग समझते हैं नया आर्टिस्ट है, ठीक है, तो कुछ फ़ारग सा ही लिखा होगा इसने। या आजकल पाकिस्तान में बेसिकली माजरत के साथ, ठीक है, आपको भी पता है टैलेंट की तो कदर नहीं है, यहाँ पे सलाम दुआ चलती है, ठीक है। क्या है कि जितने भी हमारे सेलिब्रिटीज़ हैं, मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, मैं नाम किसी का भी नहीं लूँगा यहाँ पे, ठीक है। तो वो क्या होता है, वो उनके फैमिली के अपने जो भी हैं भतीजे भांजे, उनको ही चांस मिलता है, ठीक है। exactly, और अगर मिलता भी हो बाहर से तो वो भाई लड़कियों को मिलता है। अब हम लड़की बनने से रहे, बुरखा तो पहनेंगे नहीं हम भी, ठीक है, लेकिन हम अपनी तरफ से बेस्ट देंगे, ठीक है। अगर ऑडियंस को ऐसा लगता है कि हमें प्रमोट होना चाहिए, ठीक है, तो ऑब्वियसली वो करेंगे, ठीक है, ना कि नहीं। तो इसमें कौन सी बात है, हम ऐसे खड़े होकर हम भी कोई मुजरा कर देते हैं या कोई डांस शांस कर देते हैं हम भी वायरल होने के लिए। लेकिन मैं समझता हूँ ये जो एक आर्टिस्ट होता है उसको ये सब चीज़ें नहीं ना करनी चाहिए, अपने टैलेंट की बेस पे आना चाहिए। तो मैं अभी आपको अपना एक गाना सुनाना चाहूँगा, ठीक है, जो मैंने खुद लिखा है और ख़ुद कंपोज़ किया है, ठीक है। तो मेरी विश ये है कि ये एज अ प्लेबैक किसी OST में जाए या किसी फिल्म में जाए, ठीक है। तो प्यार में चलता है सब लेकिन चलता है सब लेकिन ये दूरी नहीं। फासले यूं तो बहुत हैं लेकिन इन फासलों से कुछ भी
होगा नहीं। ये तुझे कैसे बताए, जताना ये सके हम, कि तुझे कितना चाहे हम, कि तुझे कितना चाहे, खुद से ज्यादा चाहे हम, कि तुझे इतना चाहे। ग्रेट, नाइस। अच्छा शमीर भाई, हमने ये सुना है और मैंने आपको देखता भी हूँ, तो आप अपनी हर स्टोरी के अंदर, अपने टिकटॉक के अंदर जन्नत मिर्ज़ा को मेंशन बहुत करते हैं। तो हमने ये भी सुना है साथ कि जन्नत मिर्ज़ा की कोई दोस्त है, उसने आपको कोई मैसेज भी किया है। तो ये जन्नत मिर्ज़ा वाली स्टोरी क्या है, ये नाज़रीन आपसे ये सुनना चाह रहे हैं। बेसिकली जन्नत मिर्ज़ा मुझे बहुत पसंद है, ठीक है। मुझे बहुत ज़्यादा ही पसंद है, ठीक है। जब मैंने फर्स्ट टाइम ही देखा तो मुझे कुछ अपनापन सा लगा, ठीक है। तो पता नहीं अब मैं कैसे इसको क्या कह सकता हूँ, यानी क्या ये मेरा पहला प्यार है या दूसरा प्यार है, लेकिन प्यार है सही है उसके साथ, ठीक है। कुछ अटैचमेंट है। और आपको मैं एक बात बताता हूँ, मेरी एक वीडियो भी वायरल हुआ, ठीक है, जिसमें मैंने जन्नत मिर्ज़ा को गाना डेडिकेट किया, ठीक है, और उसका रिप्लाई भी आया उस पर। जन्नत मिर्ज़ा का रिप्लाई उस पर आया आपको? हाँ, मुझे कमेंट आया, उसका रिप्लाई आया मुझे। अच्छा, तो जो उसकी दोस्त वाला क्या सीन है बीच में, कि उसकी दोस्त ने आपको? उसके एक दोस्त का मुझे मैसेज आया कि शामिर जन्नत पता नहीं जापान आई है, ठीक है। जापान आपको पता उसके टूर्स होते हैं, जापान आई है, तो उसने आपके बारे में मेरे साथ कोई डिस्कशन किया है, तो आपके लिए बहुत बड़ा कोई सरप्राइज है। अब मैं सोच रहा था यार कहीं पुलिस लेके ना आ जाए, छापा डलवा दे, तुम क्या पीछे पड़ गए हो। तो लेकिन जन्नत मैं आपको इतना कहूँगा, देखो यार, कोई एक दफ़ा करता है, 2 दफ़ा करता है, अब यहाँ पे कैमरा मैन ये सब देखेंगे वीडियो, ठीक है, तो आपको भी पता फिर फेक नहीं है हम। अच्छा, शामिर का दिल भी टूटा हुआ है। शामिर जी दिल कब टूटा था, इसलिए अब दुखी दुखी गाने बहुत ज्यादा गाते हो? यार क्या इसकी क्या रीजन है, ये भी बताए ना यार। दिल ही सब ही दिल तो तोड़े आजकल, तो कोई बंदा नहीं, यानी अब क्योंकि आपका दिल टूटा हुआ है, दिल टूटा हुआ, इसीलिए आप इस तरह के दुखी गाने। मानते मेरा एक दोस्त भी नहीं है। लड़कियां चलो कहते हैं ना, लोग कहते हैं यार मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है, मेरा एक दोस्त भी नहीं है लॉयल। एक दोस्त है ना, ठीक है, एक है, एक बंदा, एक खान साहब है, फतेह अली खान साहब है, उनका मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन वो वो कहते हैं ना, वैसा एक दोस्त होता है जिसके साथ आप सब बातें कर सकते हो, या एक बचपन का कोई दोस्त होता है, तो हर बंदे के पास होता है दोस्त। मेरे पास एक दोस्त भी नहीं है अभी तक। तो चले कोई नहीं। मेरे ख्याल में इसी वजह से आप इतने दुखी हैं और इतने दुखी गाने गाते हैं। तो जब आपका ब्रेकअप हुआ था पहली दफा, तब आपने कौन सा गाना हुआ था? यारा तेरी कहानी में हो जिक्र मेरा, कहीं तेरी खामोशी में हो फिक्र मेरा, रुख तेरा जिधर का हो उधर मेरा, तेरी बाहों तलक ही है ये सफर मेरा। ओ माही 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 ओ माही, लो मैं कयामत तक हुआ तेरा, मेरे इश्क पे हक हुआ तेरा। आपके गानों के अंदर वो दुखी और वो चीज नजर आती है हमें। क्या नजर आता है, आप भी मतलब कि आपके गाने वो इतने दुखी होते हैं, आप इतना वो करते हैं। मैंने आपको बताया कुछ लोग ऐसे होते हैं कि यानी उनका लड़कियों ने दिल तोड़ा होता है, ठीक है, हमारा लड़कों ने भी तोड़ दिया दिल। अच्छा, लड़कों ने मैंने आपको बताया ना, एक दोस्त नहीं है। अब मैं आपको आजकल की बात बताता हूँ क्या हुआ। अभी आपको पता है रिसेंटली मेरी कुछ वीडियोस वायरल हुई हैं। मेरे साथ ही था एक स्ट्रगल में एक लड़का था, तो मुझे वो कहता था कि वो उसको इवेंट्स तब मिलते थे, ठीक है, अभी वो थोड़ा बैठ गया। तो अभी मेरा जब टाइम आया, ठीक है, तो उसने मुझे देख के मुँह ही साइड पे कर लिया कि बुलाना ही ना पड़ जाए। उससे आंखें नहीं मिलाने हुई मेरे से। ये हालात हैं अभी आजकल मेरे। तो वो आपका स्टार्ट से दोस्त था? दोस्त था यानी मोहल्लेदार है भाई। इस्लाम तो आप एक रैंडम है, फॉर एग्जांपल आप देखते हैं यार शमीर भाई, मैंने आपका वीडियो देखा, आप कितने अच्छे तरीके से मेरे से बात कर रहे हैं। जी, वो तो मोहल्लेदार, उसको आगे कम से कम मुझे शुक्रिया वो कांग्रेस तो करना चाहिए था ना, कुछ
मुबारकबाद देनी चाहिए थी, कुछ भी नहीं हुआ ऐसा। हर बंदा, मेरा एक वीडियो वायरल हुआ था मजदूर का, आपको पता है, मैं इसके पहले मैंने दिहाड़ियाँ भी लगाई हैं, ठीक है। so sad. यानी तो मैं बेसिकली अल्हम्दुलिल्लाह मिडिल क्लास है, लेकिन अल्लाह का शुक्र है सब कुछ है, वेल ड्रेस हूँ मैं, ठीक है, शुक्र अल्लाह पाक का। तो मैंने स्ट्रगल भी किया, आपको पता है मेरे जो रिश्तेदार हैं स्पेशली, यानी इतने कर मैं क्या बोलूँ, अब सबका नहीं पता, मैं अपनों की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, मेरे घर कॉलें की, ठीक है, आपने बच्चे को निकाल दिए, और अभी जो मेरे इंटरव्यूज वायरल हुए, अब किसी ने नहीं कॉल करनी। अच्छा, समझ रहे ना, चस्का लेना भाई सब ने, इस तरह के हालात हैं। तो मैं बस यार मजीद है ना, आपको पता है मैं अभी, मुझे कोई बंदा तारीफ, ओ यार यहाँ से तो वो कोई ये नहीं कहेगा आप में ये बात अच्छी है, ओ यार ये ऐसे नहीं, ये तुमने ठीक नहीं किया, यार तुम है ना हवाओं में उड़ गए, तुम में एटीट्यूड बहुत ज्यादा है। क्या मेरे में एटीट्यूड है? अच्छा, उस दोस्त को आप क्या मैसेज देना चाह रहे हैं? ऐसे किसी या उसके लिए गाना कौन सा होगा? उसके लिए गाना क्या, उसके लिए मैं इतना ज़रूरी नहीं अब उसको समझता कि मैं उसके लिए कोई बात भी करूं। मैं तो उसके लिए बस इतना कहूँगा कि यानी इस तरह के लोगों से फिर दूर से ही ऐसे है। जी शमीर भाई, आपने अपनी वीडियोस के अंदर बताया कि मेरे पेरेंट्स के अलावा मुझे कोई सपोर्ट नहीं कर रहा, और कुछ वीडियोस में आपने ये भी बताया कि अब मेरे पेरेंट्स भी कह रहे हैं कि शमीर बस करो, कुछ भी नहीं, कोई नहीं, ख़त्म करो इसको। इसके बारे में आप थोड़ा बताइएगा। ब्रो बात ऐसी है कि यार हर चीज़ का एक टाइम होता है, मैं समझता हूँ, ठीक है। तो अगर रिस्पॉन्स ना मिल रहा हो, तो आपको पता है यार दुनिया पैसे के बगैर नहीं चलती। प्यार कितने दिन होता है, वो कहते हैं ना मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ, कुछ भी नहीं होता, प्यार कुछ भी नहीं है आजकल के ज़माने में स्पेशली। तो लेकिन मैं समझता हूँ जो पेरेंट्स ही हैं वो एक ऐसा रिश्ता है जो आपकी आखिरी सांस तक आपका साथ नहीं छोड़ते, ठीक है। तो मैं एक मेरा मैसेज है सबको यार कि अगर आपको लगता है कि आप मुझे अगर कोई फॉलो करता है, ठीक है, तो वो मैं समझता हूँ आप अपने पेरेंट्स को डेडिकेट करें। ये छोड़ दो लड़कियों के चक्कर, और लड़कियों लड़कों के चक्कर छोड़ दो। कोई भी नहीं है आपका यार, जिसने आपको पैदा किया उसके अलावा, अल्लाह के अलावा और पेरेंट्स के अलावा कोई भी नहीं है आपका, ठीक है। तो ये जो लाइन्स है मेरी, लोग तो कहते हैं ना यार ये गाना मेरी जानू के लिए, और ये मेरे जानू जानी के लिए गाना, मेरे मामा पापा के लिए, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा इमोशनल हो रहा हूँ, लेकिन है ना, हाँ, ये आपकी मतलब कि पेरेंट्स सबसे वो सबसे, उन्होंने मेरे लिए बहुत कुछ, बेसिकली उन्होंने मेरे लिए बहुत कुछ किया। ये दुआएं सारी माँ बाप की हैं। दुआएं छोड़े, उन्होंने बहुत कुछ मेरे लिए किया, आपको नहीं पता। मेरे लिए वो कहते हैं ना, वो लोगों ने ताने कसे, ठीक है ना, तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं। मुझे अभी भी याद है मामा पापा कहते थे, मैं जब 9th क्लास में था, मैंने कहा मामा जी पापा जी मुझे लगता नहीं मैं पास होऊंगा। पापा कहते हैं बेटा मैं तुम्हारे साथ हूँ, कोई टेंशन नहीं है। वो फिर मैं अब रो के नहीं दिखा सकता, लेकिन मैं इस टाइम मैं फुल लेना सैड इमोशनल हो गया हूँ। तो ये गाना मेरे मामा पापा के लिए, ठीक है। कभी सुन तो जरा जो मैं कह ना सका, मेरी दुनिया तुम ही हो, तुम ही आसरा, सदाएं सुनो जफाएं सुनो, मुझे प्यार हुआ है आपसे हुआ है तमन्ना हमें तुम्हें अपना बनाए, नहीं मुश्किल जरा देखो यहाँ, तेरी आँखों में बसता है मेरा जहां, कभी सुन तो जरा जो मैं कह ना सका, मेरी दुनिया तुम ही हो, तुम ही आसरा। अच्छा, तो अभी आप बता रहे थे अपने बारे में, उसके साथ साथ पाकिस्तान के अंदर इतने बड़े फेमस सिंगर हैं, तो उनके बारे में आपका क्या कहना है? मैं समझता हूँ उनको तो वैसे ही सलाम है। नहीं तो उन्होंने आपसे कोई आपका गाना सुना? भाई वो क्या देखते सब हैं, नीचे मेरी व्यू लिस्ट में सब नजर आ जाता है कि कौन कौन देख रहा है, ठीक है ना। देखते सब हैं, जिसको टैग करता हूँ। मैं समझता हूँ शायद वो इसीलिए नहीं रिस्पॉन्स कर रहे, या तो फिर मैं अच्छा नहीं गाता, या एक ये रीज़न हो सकती है, ठीक है। या दूसरा रीज़न ये हो सकता है कि शायद उनको यार डर है कि मे भी यार ये कहीं हमारी जगह ना ले ले, या ये कहीं आगे ना आ जाए यार। तो पाकिस्तानी जो फेमस सिंगर है उनको आप क्या मैसेज देना चाह रहे हैं? मैं कहूँगा यार आप भी ये सोचें, आप अपना स्ट्रगल वाला टाइम याद करो कि आपको भी किसी ने चांस दिया था। अगर आप आज आपको वो चांस ना मिलता तो क्या आज आप इधर होते? ऐसे नहीं किया करें। अच्छा, सिंगिंग के अलावा अगर आप सिंगर ना होते तो मैं आपको एक बात बताना, आपकी बात मैं बीच में काट रहा हूँ। एक बंदा है, उसको मैं बहुत फॉलो करता हूँ, मैं उसका नाम नहीं लूँगा, मे भी काफ़ी ज़्यादा लोग मेरे खिलाफ हो जाएं इससे, ठीक है।
तो अगर आप कहते हैं मैं ले लूँगा, लेकिन मैं नहीं, मैं समझता हूँ रहने दें, ठीक है। मैंने उसके मैनेजर को कॉल किया, आप समझते हैं उसने मुझे गालियाँ निकाली गंदी गंदी कि तेरी, ठीक है। मैं यार क्या ही बताऊँ, उसने मुझे इतनी गंदी गंदी गालियाँ दी, मैंने एक हफ्ता उस सिंगर को सुना नहीं। लेकिन क्या करें भाई, हमारा डेडिकेशन है, हम उनको आइडल मानते हैं, हम, वो कहते हैं ना, हम ना बाज आएंगे मोहब्बत से, ठीक है ना, जान जाएगी और क्या होगा। इस प्लेटफॉर्म के थ्रू जन्नत मिर्जा को क्या मैसेज देना चाह रहे हैं, आप दिल से बताएं जन्नत मिर्जा के बारे में। यार मैं समझता हूँ यार उसने रिप्लाई करना नहीं है, मैं, वो कहते हैं ना बदनामी वादे दी, वो कहना ਉਹ जन्नत मिर्जा भी हथों जानी है, तो वो जुतियां वक्रियां सिर च पैनियां ने। जन्नत मिर्जा, अगर आप ये स्टोरी हमारी देख रहे हैं तो शमीर आपका बहुत बड़ा फ़ैन है। शमीर की आवाज़ आप सुनते हैं या वैसे ही शमीर आपका हर गाने के अंदर नाम लेता है? तो शमीर, आप जन्नत मिर्जा के बारे में कुछ बता रहे थे। हाँ, जन्नत मिर्जा के बारे में यही मैं बताना चाह रहा था कि लाइक मैं चाहता हूँ कि हम एक गाना साथ करें, ठीक है। तो अच्छा, आप जन्नत मिर्जा के साथ गाना करना चाह रहे हैं? गाना करना चाहेंगे। देखिए नाजरीन, शमीर अवाम से भी मायूस है और पाकिस्तानी जो फेमस सिंगर हैं उनसे भी मायूस लग रहे हैं हमें। तो आप इस टैलेंट को सपोर्ट कीजिए, ये पाकिस्तान अभी का आज टैलेंट है। मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे वो भाई छोटे छोटे डायलॉग्स चल जाते हैं यहाँ पे, लोटा लोटा, कोई छोटा लोटा, कोई बड़ा लोटा, लोटे ही हैं सारे। चाहत फतेह अली खान। नहीं नहीं भाई, मैं यहाँ पे किसी की एडवर्टाइजमेंट नहीं करने आया। और देखना ऐसे, ये देखना, ये यहाँ से इन्होंने ना ये भूल के ना सारा जाके चाहत फतेह अली खान को ऐसे लाइक करने लग पड़ना, ऐसे यही लाते हैं इनके इधर। कि शमीर का ये कहना है कि चाहत फतेह अली खान जिसकी आवाज़ भी नहीं है, लोग उन्होंने इनको क्लिक किया, फेमस कर दिया, और मैं आपके सामने हूँ, मेरी आवाज़ आपके सामने है, तो इसका फैसला नाजरीन आपने करना है कि मेरी आवाज़ कैसी है। कमेंट बॉक्स में आपने लाजमी ये मेंशन करना है कि शमीर की अपनी आवाज़ बहुत अच्छी है, शमीर जुब्बे नौटियाल को अच्छा कॉपी करते हैं। लगेगा कि कोई प्रोड्यूसर है यार, अरिजीत को साइन करना चाहता है, मुझे कर सकता है यार, क्या हो गया। मैं अभी असल में बेसिकली ब्रो, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि लाइक आपको पता है कुछ शेड्यूल इस तरह का, ऊपर से आपको पता है रमज़ान आ रहा है, तो ये इंटरव्यू रमज़ान के बाद चला जाना था, तो मैं, ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, ठीक है, तो मैं इसको अवेल करना चाह रहा था। मेरा थोड़ा गला आपको मैंने बताया जैसे कि बहुत ख़राब है, ये समझ लें कि ये मेरा काइंड ऑफ लाइक, ये मेरा बेस्ट नहीं है, ये मेरा बिल्कुल भी बेस्ट नहीं है। अच्छा, किसी कंसर्ट वगैरह में सुना है आप जा रहे हैं तो आप वहाँ परफॉर्मेंस भी कर रहे हैं, तो क्या वो आपको कोई पे कर रहे हैं? भाई वो तो कहते मांगते हैं मेरे से पैसे। अच्छा, कहते हैं पैसे दो भाई, पैसे पाकिस्तान, वो कहते हैं भाई सिंगर्स हैं, पैसे लगा के आगे आते हैं। किधर लिखा हुआ है इंडिया? फिर वो ही आ जाके अपने आर्टिस्ट की तो कदर को नहीं आई, इंडिया तो होके आएगा तो तुसी ओदे पैरी पे आ जाओगे, सर पे चढ़ा लेंगे आप उसको। ये तो है। जितने भी हमारे फेमस हैं, जितने भी हैं, मैं बड़ा उनका फ़ैन हूँ, आतिफ असलम साहब का, ठीक है, बिलाल सईद को मैं बहुत सुनता हूँ। जितने भी आप बताएं यहाँ पे पाकिस्तानी सिंगर्स कितने का फेमस है, आप कोई मुझे 4-5 के नाम बता दें, करोड़ों की आबादी है, 4-5 के नाम बता दें जो नहीं 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 भाई, जो इधर रह के फेमस हुए हैं, इधर कौन फेमस है? फहद मुस्तफ़ा का मैं इंटरव्यू भाई पढ़ा है, उसकी वीडियो थी, वो कहता है भाई रणवीर जो सिंह है, ठीक है, कहता है फहद मुस्तफ़ा ने कितनी को फिल्में की होंगी, मेरे ख्याल से दर्जनों के हिसाब से सारी फिल्मों में वही आता है, ठीक है। वो कहता मैंने जानता ही नहीं सी है, ये तो मैं समझना बहुत बड़ी बिस्ती है, मेरे हिसाब से बहुत बिस्ती है। कहता भाई उसने मुझे पहचाना नहीं, वहाँ पे छोटे छोटे जूनियर आर्टिस्ट हैं जो, उनको हम जानते हैं, क्या वजह है, क्यों ऐसा है, क्यों इंडिया से हो क्या हुआ है हमें? वो कहते हैं ना घर दी मुर्गी दाल बराबर, ऐ हिसाब है जी। नाजरीन, शमीर की आवाज़ को आपने सुना। शमीर इस टाइम अपनी आवाम से मायूस है, अपने पाकिस्तान के फेमस सिंगर से मायूस है। हम ये नहीं चाहते कि शमीर को पाकिस्तान से बाहर भेजा जाए या शमीर ये आवाज़ गुनगुनाना छोड़ दे। हमें पाकिस्तान के जितने फेमस सिंगर हैं, शमीर को सपोर्ट करना चाहिए। शमीर की आवाज़ आपके सामने है। शमीर की असल आवाज़ आपको कैसी लगी? शमीर जुब्बे नौटियाल की आवाज़ में अच्छा गा रहा था, या शमीर ने अरिजीत सिंह की आवाज़ में अच्छा गाया, आतिफ असलम की आवाज़ में अच्छा गाया? कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर ये मेंशन कीजिएगा। अपने मेज़बान नुमान अशरफ को इजाज़त दें, अगली स्टोरी में दोबारा हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।